नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। जनमानस और यूनुजबा के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ यूनुजबा के संपादक सुधांशु शेखर झा हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किसके बी टीम, बीजेपी के बी टीम हैं या फिर आरजेडी के? इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, उसमें प्रशांत किशोर भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में हैं और पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर किसके बी टीम हैं। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार की राजनीति की खाक छान रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं। उन्होंने पिछले ही साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन सुराज नाम से पार्टी बनाई थी और घोषणा किया था कि बिहार में इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावे लगातार प्रशांत किशोर कई तरह की घोषणाएं करते रहे हैं। इसीलिए इस बार चुनाव में वो तीसरे खिलाड़ी के तौर पर, थर्ड फ्रंट के तौर पर बिहार की राजनीति में मजबूती से खड़े हैं। और जो एनडीए है और महागठबंधन, दोनों में खलबली मची हुई है। दोनों ही ओर से कहा जा रहा है, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि वो आरजेडी के बी टीम है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की टीम है। इसमें कितनी सच्चाई है, आज की इस पॉलिटिकल चर्चा में इसी पर हम लोग मंथन करेंगे। तो सुधांशु जी, क्या कहते हैं इस पर आप? सर देखिए, जैसे बी टीम कहने की आप बात कर रहे हैं, लगातार उन पर बी टीम, वो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि वह बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो आरजेडी की बी टीम है। जब लगातार यह बी टीम वाली चर्चा बिहार में चल रही थी, तो उसके बाद प्रशांत किशोर ने बजाबते प्रेस को संबोधित करते हुए इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने यह कहा था कि एक तरफ आरजेडी वाले मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं और दूसरी तरफ भाजपा वाले मुझे आरजेडी का बी टीम कहते हैं, लेकिन मैं किसी का बी टीम नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार आज इस कगार पर खड़ा है, बिहार बदहाली के कगार पर खड़ा है, तो यह लालू और नीतीश सबसे बड़े इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद जो आज बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की अहम भूमिका है। तो मैं किसी का बी टीम नहीं हूं। उन्होंने यह खुले तौर पर कहा था, बी टीम उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी का कोई वर्चस्व होता है। लेकिन बिहार में भाजपा का कोई ना वर्चस्व है ना ही नेता है, तो मैं भाजपा का बी टीम कैसे बन सकता हूं? इन सब ने मिलकर बिहार को अब तक बर्बाद किया है और इन लोगों को अब लगने लगा है कि मैं अब बिहार में बिहार के लोगों के लिए एक बहुत कुछ ऑप्शन बनकर आया हूं। तो मैं बी टीम किसी का नहीं बन सकता हूं, मैं जनता का बी टीम हूं, यह प्रशांत किशोर ने कहा था। लेकिन अब भी उनके ऊपर जो है लगातार आरोप लग ही रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब बीपीएससी के अभ्यर्थी का जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रशांत किशोर अगुवाई कर रहे थे, और उस अगुवाई में जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था तो प्रशांत किशोर निकल गए थे। उसके बाद पप्पू यादव ने यह खुले तौर पर कहा था कि प्रशांत किशोर जो है वह भाजपा वाले के बी टीम है। और उन्होंने यह सवाल भी पूछा था, आप बताइए कि आप नीतीश के बी टीम है या भाजपा की बी टीम है। हालांकि इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो यह सवाल मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं, तो बिहार की राजनीति को आप अच्छी तरीके से परख सक रहे हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पर जो ये आरोप लग रहा है, इसमें कितनी सत्यता हो सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री 2015 में ही हो गया था, जब नीतीश कुमार जी जी बीजेपी से अलग हुए थे और लालू के साथ मिल गए थे। उस वक्त महागठबंधन बनाना, महागठबंधन का आइडिया देना प्रशांत किशोर का ही था। और प्रशांत किशोर ने ही लालू नीतीश की मुलाकात करा के, दोनों में गठबंधन करवा के फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनवाया, चुनाव प्रचार की सारी रणनीति बनाई और फिर बीजेपी महागठबंधन को जबरदस्त जीत उन्होंने दिलवाया। 2015 में ही उनकी एंट्री हो गई थी। 2015 के बाद उनको जेडीयू में उपाध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, जो जेडीयू में उपाध्यक्ष बनाया गया, उसे लेकर
उसे कैबिनेट लेकर मंत्री का भी ये दिया गया था। उसे लेकर तेजस्वी लगातार निशाना साध रहे हैं कि पहले जेडीयू वाले और बीजेपी वाले ये बताएं कि जो जेडीयू में प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बनाया गया था, उसमें कहा गया था कि कई बार नीतीश ने ये खुले मंचों से कहा कि अमित शाह ने मुझे बोला और मैंने इन्हें पार्टी में एंट्री दे दी। तो लगातार तेजस्वी यादव यही पूछ रहे हैं कि ये तो खुले मंच पे सब जानते हैं कि अमित शाह की पैरवी पर जेडीयू में शामिल हुए थे प्रशांत किशोर, तो वो किसके हाँ बी हाँ। टीम है, ये बात है। जहां तक बी टीम की बात है तो वो किसी के बी टीम क्यों होंगे? जब राजनीति के मैदान में आए हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो किस पार्टी का वोट काट रहे हैं, किसका वोट, महागठबंधन का वोट काट रहे हैं, एनडीए का वोट काट रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे लेकर देखिए, प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं तो वो जायज। ये बिहार में माना जाता है कि मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं वो तेजस्वी यादव, लालू यादव और कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है। इस बार प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है मुस्लिमों को लेकर के। वहाँ प्रशांत किशोर का कहना है या मानना, और कई राजनीतिज्ञों का भी मानना है कि जहाँ पर यादव प्रत्याशी देता है आरजेडी और वहाँ का जो मुस्लिम बहुल प्रत्याशी है, मुस्लिम जो ये है मतदाता है, वो यादव को वोट तो देता है, लेकिन जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी खड़ा करता है वहां पर मुस्लिम का वोट उसे मिलता है, लेकिन जो आरजेडी का यादव का वोट है वो उसे वहां पर नहीं मिलता है। इसी चीज को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां जहां आरजेडी के तरफ से यादव कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा वहां पर हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। तो ये चीजें जो है, इसे लेकर अब कह सकता है तेजस्वी के राजनीति में खलबली जरूर है। अगर तेजस्वी यादव कैंडिडेट देंगे और यहाँ पर वो प्रशांत किशोर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव और आरजेडी का वोट है वो तो इसमें टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं। दूसरी बात एनडीए की तरफ से जो कही जा रही है वो इसलिए कि एनडीए का जो कोर वोटर है, एनडीए का कोर वोटर जो नीतीश ने जो बिहार में एक अपना कोर वोटर बनाया है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा है। तो लगातार पिछड़ा, अति पिछड़ा और शराबबंदी और कई फैसले लेकर नीतीश कुमार ने, जैसे साइकिल योजना, लड़कियों को साइकिल दिया था, शराबबंदी किया, तो महिलाओं को लेकर वो फोकस रहे हैं चीजों पर। तो प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे कह दिया कि जिन महिलाओं को लेकर इतनी सारी चीजें हो रही हैं उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं के बराबर है, इसीलिए इस बार जनसुराज 40 महिलाओं को मैदान में उतारेगा। तो ये हो गया, और इसी तरह से इसी अनुपात में वो अति पिछड़ा को भी देने जा रहे हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है। वो एक तरफ से जहां आरजेडी मजबूत है वहां आरजेडी को कमजोर करने की तैयारी में है आरजेडी का वोट, और जिस क्षेत्र में एनडीए मजबूत है वहां पर एनडीए को। इसीलिए दोनों तरफ से एक ही चीज कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है और वो आरजेडी के बी टीम है। सुधांशु, एक चीज सर सवाल एक आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का निर्माण किया तो उसमें भी उन्होंने जातिगत समीकरण को पार्टी के अंदर भी रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे MY समीकरण पे आरजेडी काम करती है, तो उस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो पार्टी बनाई है जनसुराज, उसमें भी इस समीकरण को प्राथमिकता दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि MY समीकरण का काट जो है वो प्रशांत किशोर ने जो तैयार किया है उसे लेकर तो तेजस्वी यादव कहीं ना चिंतित हैं? देखिए प्रशांत किशोर क्या अभी तक जो राजनीति में चल रहा था वो जातीय समीकरण को चल रहा था, वो फलाना जात, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम। अब क्या है, अब एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है और उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। अब यादव हैं तो यादव में किस कैटेगरी के हैं, अब यादव में भी बहुत सारे हैं। मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में किस कैटेगरी के, कोयरी कुर्मी है तो उसमें किस, जो जातियों में जो वर्गीकृत हैं अब उस लेवल पे राजनीति इंटर करने जा रही है। इसलिए वो रणनीति बना रहे हैं प्रशांत किशोर की, इसी के तहत जिनको वंचित रखा गया है। और देखिए अभी तक अगर देखेंगे आप
तो जो वोटिंग परसेंट जी जी 30-40% एक पार्टी एक गठबंधन को, 30-40% एक गठबंधन को, तो कुल मिलाकर 80% ही हुआ भी। लेकिन जो 20% है जो किसी को वोट नहीं देता है, उसको अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसको प्रशांत किशोर अपने पाले में कर लिए, उसके अलावा दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा अगर वोट सेंध मार लिए तो वो निकल जाएंगे। इसीलिए वो बी टीम का कह रहा है। लेकिन अब वो तो कई बार खंडन किए हैं, राजनीति में तो बयानबाजी चलती ही रहती है। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव जो होंगे नवंबर में, उसमें ज्यादातर किसको नुकसान पहुंचाएंगे? कायदे से तो जो सत्ता में है उसी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। हालांकि वो कह तो रहे हैं दोनों के तरफ, लेकिन जो चुनाव लड़ेंगे वो किसके लिए लड़ेंगे? नीतीश को हटाने के लिए लड़ेंगे। नीतीश को हटाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आने के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको करना है कि भाई नीतीश सत्ता में, नीतीश को हटाना है तो नीतीश के कोर वोटर और बीजेपी के कोर वोटर को करना होगा। और फिर जो नेक्स्ट दावेदार है वो है तेजस्वी यादव, महागठबंधन, तो उसके वोट बैंक में भी सेंध लगाना है। तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान वो करेंगे जो 20 साल से सत्ता में हैं, जो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर नीतीश चूँकि 20 साल से सत्ता में हैं तो उन्हीं के खिलाफ कैंपेन चल रही है। और आरजेडी के जो कोर वोटर हैं उस पर भी प्रशांत किशोर की नज़र है। प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया था जो पिछली बार 4 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सेमीफाइनल होगा और इसी में जब हम 100% रिजल्ट लाकर आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम जो अगली बार सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि उस दावे से तो प्रशांत किशोर पिछड़ गए। वहाँ 4 सीटों में से एक भी सीट प्रशांत किशोर के हाथ नहीं आई, जबकि रनर भी नहीं रहे। 3 सीट पर वो तीसरे नंबर पर रहे और 1 सीट पर चौथे नंबर पर रहे, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज जरूर करवाई। और अब विधानसभा चुनाव सर पर है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। आनंद मिश्रा भी यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी तरफ से जो आनंद मिश्रा हैं पूर्व IAS, वो भी यात्रा पर बाइक रैली लेकर निकले हैं, जगह जगह जाके युवा संघर्ष रैली। तो देखिए प्रशांत किशोर का क्लियर कट फंडा है, दलित, महिला, मुस्लिम पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम में ही है। यही मैं पूछ रहा था। उनके पास ऑप्शन नहीं है और वो बीजेपी को दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? मजबूरी में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को देना है। तो वहाँ एक ऑप्शन है प्रशांत किशोर के पास कि मुस्लिम मतदाताओं का अगर हम रिझा लें तो वो मुस्लिम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखें कई बार सभाएं कर रहे हैं, कई बार वो पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत मुस्लिमों के साथ बैठ के कर रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो वहाँ पर वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव में ज़्यादा छटपटाहट है। मैं वही बात आपसे कर रहा था कि MY समीकरण को लेकर जिस तरीके से वो भी आगे बढ़ रहे हैं, एक पिछड़ा को जोड़ के, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने समीकरण पर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आरजेडी भी उसी समीकरण पर काम कर रही है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ज्यादातर वोटरों में अगर सेंध लगाएंगे वो, तो आरजेडी को लगाएंगे, क्योंकि समीकरण अगर देखें जातिगत तो दोनों लगभग एक ही समीकरण पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे देखिए, इससे कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की अगर बात करते हैं आप, तो इन दोनों का जो समीकरण है उसके तहत बीजेपी को कोई खास नुकसान प्रशांत किशोर नहीं पहुंचा पाएंगे। नहीं, बीजेपी को नहीं पहुंचा पाए, लेकिन नीतीश का जो कोर वोटर है ना, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसको लेकर के प्रशांत किशोर बहुत एक्टिव हैं। उस पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है, बनिया समाज से हो गया या फिर आप अपर कास्ट ले लीजिए, जनरल कास्ट का ले लीजिए, उसमें बहुत सेंध लगा पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार राजनीति है ना, जातीय समीकरण को साध के ही की जा सकती है। और उन्हें पता है कि हमारा दाल कहाँ गलने वाला है, कहाँ पे हम कर जाएंगे तो दाल गलेगा और कहाँ नहीं। इसीलिए वो जनरल अपर कास्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। वो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर और मुसलमानों और महिलाओं पर ही फोकस कर रहे हैं। और आनंद मिश्रा की जो यात्रा है ना,
युवा संघर्ष यात्रा। तो जी दूसरे जो सबसे बड़े टर्न आउट वोट वाले होते हैं, जिनसे सरकार बनाने की और गिराने की क्षमता होती है, वो हैं युवा। तो युवाओं को साधने के लिए तो जी प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बीपीएससी के जो छात्रों का आंदोलन था उसका साथ दिया, और उसमें जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और वो रातों रात हीरो बन गए, उन कहीं ना कहीं वो माइलेज ले लिए हैं युवाओं के मामले में। अब प्रशांत किशोर लेकिन बात। सर एक सेकंड रोकना चाहूंगा मैं आपको। माइलेज लेने की बात जो आप कह रहे हैं, तो जब माइलेज लेने की बारी थी, जहां उनको सबसे ज्यादा माइलेज मिलने वाला था, जब लाठीचार्ज हुई थी अभ्यर्थियों पर, तब तो वो मैदान छोड़ भाग गए थे। ये तो वहां की पुलिस ने भी, तब एसपी ने भी ये कहा था, जब लाठीचार्ज हुआ था तो प्रशांत किशोर वहां मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद ही तो राजनीति जोरों पर चल रही थी ना। तेजस्वी यादव का तभी बयान आया था कि प्रशांत किशोर को ने जो है इन छात्रों को लाठी खाने के लिए छोड़ दिया, इनको उकसा के। तब तो इन पर आरोप लगा ही था। तो माइलेज लेने की जो बारी आई, तो छात्रों ने तो इन्हें फिर नकार दिया था ना, नहीं, अभ्यर्थियों ने। यही चीज है, जब वो इन पर आरोप लगा ना, उसके बाद वो अनशन पर गए, और जो लंबे दिनों तक अनशन हाँ किए, और अनशन में जब बैठे तो, और जिस तरीके से उनको वहां से हटाया गया, और अनशन के दौरान भी वैनिटी वैन को लेकर के जिस तरह से राजनीति हुई, वो सारा हाँ फोकस में हाँ प्रशांत हाँ हाँ किशोर ही रहे। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन उन्हें रातों रात सुबह करके वहां से नहीं हटाती, जेल में वहां कोर्ट में पेश करने नहीं ले जाती, तो उनको माइलेज नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, उससे उनको माइलेज मिला, और इसका फायदा उनको हो सकता है चुनाव में जरूर मिले। और इसी को भुनाते हुए जो मोमेंटम बना है, उसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए प्रशांत किशोर ने आनंद मिश्रा को बाइक रैली के लिए पूरे बिहार में घूमने के लिए भेजा है। तो युवाओं पर उनका ज्यादा जी जी फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, और मुस्लिम वोटरों पर फोकस है, और अति पिछड़ों पर। ये चार चीजों पर फोकस है, और ये जिनके वोट बैंक हैं उनमें तो खलबली होगी ही, और वो बी टीम की बात तो करेंगे ही। हाँ हाँ। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ करेंगे क्या? कितने सीट लाएंगे? जो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने का तो अभी सपना ना देखें प्रशांत किशोर, ये तो ये दूर तो की कौड़ी है ना जो दे। बिहार हाँ की राजनीति में जिस तरह से जातीय समीकरण और बाकी चीजें होती है। लेकिन हाँ, जी दोनों ही गठबंधन को, महागठबंधन और एनडीए, दोनों को डेंट वो जरूर करेंगे। जी। तो ठीक है, अभी वाइंड अप करें? जी वाइंड अप बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप ई न्यूज़वा और जनमानस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें। आपके मदद की हम लोगों को सख्त आवश्यकता है। हम अन्य खबरों को लेकर भी आप लोगों के लिए हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।